दोस्तों, हर किसी बेरोज़गार युवा का सपना रहता है एक सरकारी नौकरी लेने का। वो पढ़ाई करता रहता है प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, उसे इंतज़ार रहता है नई वैकेंसियों का। आपने जिस प्रकार थंबनेल्स को देखकर इस वीडियो को विज़िट किया है, वास्तव में दोस्तों रेलवे विभाग के अंदर काफ़ी साल हो गए हैं, अब तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है। पुरानी वैकेंसी चल रही है। एनटीपीसी के हाल ही में जॉइनिंग लेटर दिए हैं, ग्रुप डी के जॉइनिंग लेटर आए हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 2019 की भर्ती को अब 2023 में संपन्न किया जा रहा है। कोई वैकेंसी नहीं आई। इस चीज़ को देखते हुए भारत देश के बेरोजगार युवा हताश हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे थे, घर से बाहर रहकर, रूम में रहकर किराए से वो अपनी स्टडी में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जब रेलवे विभाग के अंदर वैकेंसी ही नहीं आए तो फिर क्या करें। रेलवे एकमात्र ऐसा सेक्टर माना जाता है जिसके लिए लाखों नहीं करोड़ों बेरोजगार युवा बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। आइए महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन सी भर्ती आ रही है, सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, एंड भारत देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कौन कौन सी विभागों के अंदर पद खाली चल रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। ध्यान देना दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2023 के विषय पर चर्चा करने से पहले आपको मैं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले वहीं रेलवे का नाम आता है। रेलवे में बहुत ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, 2,93,943। इसके अलावा रक्षा विभाग यानी सिविल के अंदर 2,64,706 रिक्त पदों की संख्या बताई गई है। डाक विभाग के अंदर 90,050, राजस्व विभाग 80,243, परमाणु ऊर्जा 9,460, भारतीय लेखा परीक्षा यानी कि लेखा विभाग के अंदर 25,934, श्रम एवं रोजगार 2,408, जल संसाधन विभाग के अंदर नदी विकास गंगा 6,860, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 8,543 एंड खान विभाग 7,063। यह है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 रिक्त पद चल रहे हैं। ये लेटेस्ट आपको मैं बता रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा। ये अखबार में खबर आई है हाल ही में, आप देख सकते हो। यहीं से मैंने ये जानकारी उठाई है। रोज के रोज कहीं ना कहीं अखबार में ये खबर छपती है तो देश के बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं गुस्से में आ जाते हैं। उनकी जो पढ़ाई चलती रहती है उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस की ओर ले जाते हैं। इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ता, ओनली बेरोजगार अभ्यर्थी भुगतते हैं। आइए महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं। बात कर रहा हूं रेलवे न्यू वैकेंसी। रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। पद का नाम है ALP असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। इसका बड़ा इंतजार है अभ्यर्थियों को। 12th पास चाहिए, 12th के साथ साथ ITI डिप्लोमा इसमें चाहिए होगा दोस्तों। नेक्स्ट है TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, या फिर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जिसे कहते हैं। 12th पास यह वैकेंसी है। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसके अंदर कांस्टेबल एंड SI की भर्ती आएगी। 10th पास और 12th पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे जेई 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं है। जेई के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी सुनिए, डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री चाहिए, कोई टेक्निकल बीटेक एमटेक वगैरह आपने कर रखी है तो। एनटीपीसी 12th चाहिए और ग्रेजुएशन की भी इसमें पद आते हैं। ग्रुप डी 10th चाहिए।
आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो भी आपको मैंने ये रेलवे की भर्तियां बताई है, सबसे पहले कौन सी आने की संभावना है। सबसे पहले एएलपी की भर्ती आएगी, उसके बाद टीटी और आरपीएफ और जेईई मैंने यहां पर क्रमबद्ध बता दिया है। आपको एनटीपीसी ग्रुप डी थोड़ा बाद में दिखाई दे सकता है, लेकिन ये ऊपर वाली जो भी आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही है, बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि जोन वाइज अब कहीं ना कहीं चेयरमैन के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को लेटर लिखे जा रहे हैं, उनसे बोला जा रहा है कि हमारे जोन में इतने पदों पर इतनी वैकेंसियां खाली चल रही है, क्या करें, जल्द से जल्द कहीं ना कहीं भर्ती करवाई जाए। तो इस सब चीज को देखते हुए सोशल मीडिया पर विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा बार बार टारगेट रेलवे भर्ती को लिया जा रहा है। अखबार न्यूज चैनल के माध्यम से बार बार इस चीज को छापा जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी पता है कि भारत देश के अंदर बेरोजगार युवाओं को खुश करना होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें वैकेंसियां देनी पड़ेगी। जल्द नोटिफिकेशन आएगा, महीने 2 महीने में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और 2023 में यानी कि इसी साल अगर वैकेंसियां नहीं आई तो फिर कैसे वोट मिलेगा। वोट तो तभी मिलेगा जब भारत देश के युवाओं को खुश किया जाएगा, और युवा तभी खुश होंगे तब उनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार तब मिलेगा जब नई भर्तियां आएगी। इसीलिए दोस्तों आप तैयार हो जाइए। आयु हमेशा रेलवे में मिनिमम 18 वर्ष रहती है। 18 वर्ष से कम उम्र का अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अप्रेंटिसशिप कोर्स अगर आप करना चाहो उसमें 15 वर्ष से ही फॉर्म अप्लाई चालू हो जाते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा कुछ पोस्ट में 25 वर्ष, कुछ में 27, 30, 40 वर्ष तक की रहती है। ठीक है, सीबीटी एग्जाम्स होती है, चाहे रेलवे की कोई भर्ती की एग्जाम दे लेना, ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्जाम्स आपको देनी होगी। लग जाइए तैयारी में। रेलवे के लिए बेस्ट बुक कौन सी चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। बेस्ट बुक के लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। आपको बताना होगा कि सर मैं रेलवे में इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पर आपको बेस्ट से बेस्ट बुक बता दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, आपको कुछ सब्जेक्ट्स में बता देता हूं जो रेलवे की वैकेंसी हो यानी कि रेलवे की एग्जाम्स में काम आती है। रीजनिंग आपको पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होगा, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स भी देखना शुरू कीजिए 2022 और 23 का। ठीक है, इन सब चीज में अब आप इंतजार कर रहे हो तो साथ दीजिए अभी से क्लासेस का, साथ दीजिए उन मेहनती यूट्यूबर्स और टीचर गण का जो आपके लिए समय समय पर मेहनत कर रहे हैं। एकमात्र अगर आपको रेलवे में नई भर्ती लानी है उसके लिए ट्विटर अभियान चलाना होगा, ट्विटर पर ट्वीट करना होगा। अब तक जितनी भी रेलवे के द्वारा रेलवे में हमने मांगे है, वही ट्विटर अभियान के तहत हमारी मांगे, हमारी बात सुनी है। इसलिए जो भी आपके लिए ट्विटर कैंपेन चलाए, अभी से क्लासेस हमेशा साथ आपके है, आप भी साथ दीजिएगा अगर नौकरी चाहिए तो। एक और बड़ी खबर आपको मैं बता देता हूं, 2 जून की रात को ओडिशा के बालासोर में भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें घायलों की संख्या तो पता नहीं भगवान जाने कितनी है। नेक्स्ट, इस चीज को देखते हुए रेल मंत्री भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं हमारी अपडेट है कि इतना बड़ा भयंकर ट्रेन हादसा अगर हो जाए तो देश में युवा शक्ति और देश के नागरिक कहीं ना कहीं उत्तेजित होंगे और कहीं ना कहीं इधर उधर वो सोशल मीडिया पर रेल को टारगेट बनाएंगे, भारत सरकार को टारगेट बनाएंगे, रेल मंत्री को टारगेट बनाएंगे, सवाल जवाब पूछेंगे कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। अगर इस हादसे को भुलाना चाहे रेल मंत्री और भारत सरकार तो बहुत जल्द वैकेंसी देनी पड़ेगी, बहुत जल्द इधर से इधर भटकाना पड़ेगा
युवा शक्ति को। इस चीज को देखते हुए एंड चुनाव को देखते हुए हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शायद इसी महीने के अंत में मिल जाए या फिर जुलाई में 100% रेलवे के द्वारा किसी न किसी भर्ती की खुशखबरी हमें देखने को मिलेगी। आज मैंने की है रेलवे की बात। आप चाहो कि अलग से किसी वैकेंसी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। आप चाहो इनमें से किसी विभाग के बारे में जानकारी दी जाए, वो भी मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आएगा तभी बनाऊंगा। आप बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आपको मोटिवेशन मिला होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं और आपको ऊर्जा मिलेगी। पढ़ाई नहीं कर रहे तो लग जाइए तैयारी में। बहुत जल्द रेलवे विभाग के अंदर बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही है, बम्पर भर्तियों का पिटारा है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।